अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे तो तैयारी जो है वो आप स्टार्ट कर दें। 17 को यानी कि 17 को आपका पहला पेपर है और आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, सो आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, जस्ट आपने मिड टर्म के पेपर दिए हैं। तो तैयारी जो है वो आप स्टार्ट कर दें। 17 को आपका जो है वो फर्स्ट पेपर है। और अगर आपको किसी भी किस्म की तैयारी में हेल्प चाहिए फ़ाइनल टर्म के पेपर्स के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपने पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फाइनल टर्म के ये CS 101 की प्रिपरेशन जो है, मिड टर्म की प्रिपरेशन, वो मैंने स्टूडेंट्स को करवाई थी अपने चैनल पे। फाइनल टर्म के लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी जिनको प्रिपेयर करके आप अच्छा CGPA जो है वो गेन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS 101 की GDP का सोल्यूशन हम देख लेते हैं। पहले उससे हम देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास है GDP, ठीक है। ये GDP जो है ये आपकी भी ओपन नहीं हुई, सुबह जो है वो ओपन हो जाएगी और आप इसको अपलोड जो है अपना सोल्यूशन वो अपलोड कर सकेंगे। 2 दिन के लिए ये GDP आपकी ओपन होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि सिनेरियो जो है वो हॉस्पिटल का सिनेरियो जो है वो गिवन है। पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट, ठीक है, उनका डाटा जो है वो उसके लिए हमने एक फाइन यहाँ पे मेथड जो है वो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा मेथड जो है इस सिनेरियो के लिए वो बेस्ट है और कौन सा इस सिनेरियो में बेस्ट फिट होता है। दो यहाँ पे चॉइसेस हैं आपके पास, रिकरियन या फिर लूप्स, ठीक है। इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करना है और फिर आपने ये भी बताना है कि जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो आपने क्यों किया है या उसकी रीजंस क्या हैं, ठीक है, और किस तरह से सिनेरियो पे वो जो है फिट हो रहा है, ठीक है। तो यही तमाम क्वेश्चंस जो हैं, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैं आपके लिए सोल्यूशन के तौर पर लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिस तरह से मैंने इस पर सर्च किया है, ठीक है, आपके GDP पे, तो किस तरह से मुझे पता चला कि कौन सी चॉइस जो है वो इसके लिए बेटर है, इस सिनेरियो के लिए जो हमें गिवन है, ठीक है, ताकि आपको पता हो जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं वो 100% करेक्ट है और उसको आप इजीली जो है रिलैक्स होके आप उसको बनाएं अपने सोल्यूशन को। 2 मिनट में आपका सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। पहले जो था वो सोल्यूशन नहीं था यूट्यूब पे, तो हमने क्या किया, हमने सर्च किया है, ठीक है, सर्च करके तो हमने अब आपका सोल्यूशन बनाया है। अब आप जल्द से जस्ट आपने सोल्यूशन को देखना है, 2 मिनट में आपने सोल्यूशन जो है वो राइट कर लेना है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया कि कौन सी चॉइस आपने लेनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों मैंने ये जो भी चॉइस जो है दोनों में से वो मैंने क्यों सेलेक्ट की है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ रिकरियन जो है इसको देखा है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आया कि ये देखें, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे रिकरियन के तो मेरे पास क्या आया कि ऐड क्लैरिटी, यानी कि रिकरियन जो है वो क्या करती है, वो क्लैरिटी जो है वो लाती है और क्या करती है, टाइम जो टाइम है, ठीक है, रिटर्न राइट करने का जो टाइम है उसको रिड्यूस करती है, कोड को डिबग करती है, ठीक है, जिससे हमारे एरर्स भी नहीं आते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये ट्री स्ट्रक्चर पे अप्लाई होती है रिकरियन, ठीक है, और प्रॉब्लम जो है उनको बेटर सॉल्व करती है। एक पॉइंट तो ये था जिसकी वजह से मैंने रिकरियन को सिलेक्ट किया। सेकेंडली उसके एडवांटेजेस, और यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हैं, ठीक है, तो हमें हमारा कंसर्न जो है वो एडवांटेजेस से है, ठीक है। तो ये देखिए एडवांटेजेस के क्या हैं कि ये लेंथ ऑफ कोड को रिड्यूस करती है, अननेसेसरी कॉलिंग फंक्शन जो है उसको रिड्यूस करती है और प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक और वेबसाइट जो है उस पर इसको सर्च किया, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ये देखें। तो सेकंड बात हमें जो सिनेरियो में गिवन था वो ये था कि ये देखें यहाँ पे देयर इज़ नो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस, ठीक है। तो जो आप सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, इस सिनेरियो में ये गिवन है ये लाइन, और इस लाइन को देखते हुए हमने यहाँ से जो अपनी चॉइस है वो सिलेक्ट करनी है, रिकरियन या फिर लूप्स, ठीक है। तो इसी लाइन को मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये देखिए ऐसी कोई लिमिट जो है वो नहीं होती किसमें, रिकरियन में। इट्स मीन कि हमारी जो सिनेरियो है हमारा, उसके लिए हमारी चॉइस जो है वो रिकरियन बेस्ट है और वही जो है उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। उसमें कहा गया था कि सॉफ्टवेयर ये सिस्टम जो आप बना रहे हैं, ठीक है, उसमें लिमिटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की।
तो हमारे पास जो रिकर्डियन ऑप्शन है उसमें भी कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं होती सी या C++ में। तो इस पॉइंट से भी मुझे ये पता चला कि ये पॉइंट जो है रिकर्डियन जो है ये चॉइस हमारे लिए सिनेरियो के लिए बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मज़ीद इस पर सर्च की तो ये देखें, फॉर द लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन यूज लूप्स, ठीक है। कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन जो हैं वो लार्ज होती हैं तब हम यूज़ करते हैं क्या, लूप्स, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन जो हैं वो स्मॉल होती हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, रिकर्डियन। तो अब ये देखिए हॉस्पिटल का हमारा सिनेरियो था, तो हॉस्पिटल में क्या होती हैं, पेशेंट होते हैं, ठीक है। पेशेंट का हमने डाटा जो है वही उसके लिए ही हमने ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये देखिए लार्ज नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ऑन पर डे बेसिस, ठीक है। तो पर डे में कितने पेशेंट हो सकते हैं, ठीक है, जिनका डाटा जो है वो हैंडल करने के लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। लाखों में तो नहीं होंगे पर डे में, ठीक है, तो कम ही होंगे ना। तो इट्स मीन कि हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ़ इटरेशंस होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि स्मॉल नंबर ऑफ़ इटरेशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिकर्डियन। तो इस पॉइंट से भी मुझे ये पता चला कि हम इस सिनेरियो में क्या यूज़ करेंगे, रिकर्डियन, ठीक है। नेक्स्ट मज़ीद इसके मैंने एडवांटेजेस जो हैं ये देखें, ठीक है। रिकर्डियन जो है वो बेटर वे से सॉल्व करती है आपकी प्रॉब्लम को एज़ कम्पेयर टू लूपिंग, ठीक है। यानी कि लूपिंग से बेटर जो है वो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रिकर्डियन में, ठीक है। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैंने रीड करके तो फिर ही आपका ये जो सोल्यूशन है वो मैंने बनाया है और 100% करेक्ट है। आप भी इसी तरह से इसको राइट कर सकते हैं और आपकी चॉइस भी रिकर्डियन ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही हमारी इस सिनेरियो में जो है चॉइस है वो बेस्ट फिट हो रही है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि इन माय ओपिनियन रिकर्डियन इज़ बेस्ट फॉर द गिवन सिनेरियो, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा है, लेकिन आप इसको कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो लिख सकते हैं इन माय ओपिनियन, और कुछ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, या फिर रिकर्डियन इज़ बेस्ट फॉर द गिवन सिनेरियो, या फिर रिकर्डियन इज़ बेस्ट फिट फॉर द गिवन सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब स्टूडेंट्स थोड़ा डिफरेंट करके लिखेंगे, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखनी होती है, तो फिर स्टूडेंट्स का जब लिखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत 5 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट करना है, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है उसी तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने उसको थोड़ा चॉइस बताने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बताया गया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि कौन सी चॉइस जो है वो बेस्ट फिट हो रही है इस सिनेरियो में, ठीक है। इन दोनों में से वो हमने बता दी कि रिकर्डियन। उसके बाद क्या पूछा गया है कि आपने जो भी चॉइस जो है उसको सिलेक्ट किया है, फिर उसने आपने उसको जस्टिफाई करना है, उसके लिए सूटेबल रीजंस बताने हैं कि आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। तो हमने रिकर्डियन को सिलेक्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्डियन के लिए सूटेबल रीजंस जो हैं वो बताएंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ रीजंस। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि रिकर्डियन जो है वो प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व करती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रीज़न है एज़ कम्पेयर टू लूपिंग की निस्बत रिकर्डियन जो है वो प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इन मोस्ट केसेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव सोल्यूशन इज़ बेटर देन द लूप वन, ठीक है। तो क्या होता है कि लूप में जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी निस्बत हमारे पास जो रिकर्सिव डेफिनेशन सोल्यूशन यानी कि रिकर्डियन में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है होती है वो कम होती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्या है कि आल्सो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी इन दियर इंटरव्यूज प्रेफर रिकर्सिव सोल्यूशन, ठीक है। तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी रिकर्सिव सोल्यूशन को प्रेफर करती हैं, उसको चूज़ करती हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे एक सिस्टम बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो इसलिए हमने भी इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि ये मोस्ट प्रेफरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिकर्डियन इज़ बेस्ड ऑन टू की प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स। रिकर्डियन जो है वो प्रॉब्लम को 2 बेसिक स्टेप्स में
जो है वो सॉल्व करती है। किस तरह से? डिवाइड एंड कन्कर, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड करके तो फिर उसको जो है वो सॉल्व करती है। तो इससे हमारे पास क्या आता है, कौन सी टर्म आती है? डिवाइड एंड कन्कर, ठीक है, यानी कि पहले प्रॉब्लम को डिवाइड करती है स्मॉल पीसीस में, फिर उसको सॉल्व करके स्मॉल पीसीस को सॉल्व करके फिर उसको कंबाइन कर लेती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? डिवाइड एंड कन्कर। तो इससे क्या होते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अ रिकर्सिव सोल्यूशन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग अ स्मॉल इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। तो वही बात, इसी बात को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि जो रिकर्सिव सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, वो उस प्रॉब्लम को स्मॉलर इंस्टेंसेस में डिवाइड करता है और फिर उसको सॉल्व करता है, जिससे हमारा जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो बेस्ट सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिकर्जन कैन रिड्यूस टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है उसको कम करती है, क्लैरिटी जो है सोल्यूशन में वो लाती है। उसके बाद कोड को डीबग करती है एंड लिखने का, राइट करने का जो टाइम होता है उसको भी रिड्यूस करती है। ये था आपकी जीडीबी का सोल्यूशन, ठीक है, जीडीबी नंबर 1 CS 101। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जीडीबी को पोस्ट कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत से स्टूडेंट्स को अभी तक यही नहीं पता होगा कि आपने जीडीबी को कैसे पोस्ट करना है, कैसे उसका सोल्यूशन जो है वो अपने LMS पे अपलोड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस सोल्यूशन को Ctrl+A, ठीक है, जब आपने वर्ड पे लिख लेना है, फिर आपने क्या करना है, अपने इस सारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके सारे को, ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करके फिर इसने सारे को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने अपने LMS पे जाना है। LMS पे जाके यहाँ पे हम आपके पास एक ऑप्शन जो है वो आएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। ये कब आएगा? जब आपकी जीडीबी ओपन हो जाएगी, यानी कि कल, ठीक है, यकम को आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, पोस्ट मैसेज का। उस पोस्ट मैसेज पे आपने क्लिक करना है, फिर आपके पास जो टैब आएगा वर्ड की तरह, ठीक है, आपके पास एक टैब आएगा, वहाँ पे आपने इसको जो जीडीबी आपने कॉपी की है उसको पेस्ट कर देना है और पोस्ट मैसेज कर देना है। फिर आपकी जीडीबी का सोल्यूशन जो है वो अपलोड हो गया है। बस यही आपका काम था। इस तरह से आप अपनी जीडीबी जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद 7 सेमेस्टर्स तक जीडीबीज़ के सोल्यूशन, असाइनमेंट के सोल्यूशन एंड क्विज़ेस के सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।